दोस्तों क्या आप जानते हो स्कूल बस का रंग पिलाई क्यों होता है, लाल या नीला क्यों नहीं। और इस शहर में जूते से बने घर में लोग रहते हैं। और तो और क्या आपको पता है गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स बात कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10, दुनिया भर में तमाम ऐसी इमारतें जिनकी डिजाइन बेहद अजीब और गरीब है। कहीं पर नाचता हुआ मकान बना हुआ है तो दोस्तों कहीं पर बिल्डिंग से चिपका हुआ ड्रैगन बना हुआ है। लेकिन क्या आपने जूतों के आकार का मकान देखा है? जी हाँ, यह मकान 25 फीट ऊंचा, 17 फीट चौड़ा और 48 फीट लंबा है। जूते की दुकानों को बढ़ावा देने के लिए इसे 1948 में मेलोन हैंस ने बनवाया था। पहले यहाँ पर नवविवाहित लोग छुट्टियाँ मनाने आते थे। बाद में इसे किराए पर दिया जाने लगा और इस घर में लिविंग रूम पैर के उंगली में है, किचन एड़ी में और बेडरूम टकने में है। इस अजीबो गरीब घर का नाम हैज द शो विजार्ड है जो कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है। नंबर 9, स्वतंत्रता दिवस देश का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है। यह देश के अखंडता और अस्मिता का प्रतीक भी है। यह दिन किसी भी स्वतंत्र देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और याद रखने योग्य होता है। दरअसल दोस्तों स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के पीछे भी हर देश की अपनी एक अलग ही कहानी है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी लेकिन 15 अगस्त को भारत के अलावा भी कई देशों को आजादी मिली थी। दरअसल जापान की गुलामी में घिरे हुए नॉर्थ और साउथ कोरिया को कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1945 को ही स्वतंत्रता मिली थी। वहीं बहरीन भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हालांकि बहरीन को 1971 में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित रिपब्लिक ऑफ कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्रता मिली थी और भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। नंबर 8, यूपी के आगरा में यमुना नदी के तट पर शानदार ढंग से खड़ा हुआ ताजमहल प्यार और रोमांस का पर्याय है। इस भव्य स्मारक की खूबसूरती ऐसी है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अगर दोस्तों ऐसे में आप सूर्यास्त के बाद ताजमहल को देखना चाहते हो तो आप इस बेस्ट व्यू पॉइंट से देख सकते हो। तो आपको बता दे कि यह व्यू पॉइंट और कोई नहीं बल्कि मेहताब बाग है और मेहताब बाग से विशेष रूप से सूर्यास्त के दौरान ताजमहल का एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। इसके अलावा मेहताब बाग फूलों और अलग अलग पेड़ पौधों के लिए भी मशहूर है। नंबर 7, अदरक वाली चाय का नाम सुनते ही चाय पीने की तलब होने लगती है। सुबह दोपहर या शाम कभी भी एक कप अदरक की चाय मिल जाए तो पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। वैसे तो अदरक की चाय सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें अदरक की चाय का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अदरक की चाय पीने से कौन से नुकसान होते हैं। दरअसल अदरक की चाय पीने से सीने में जलन, गैस या पेट खराब होने जैसी समस्या हो सकती है। वहीं खून को पतला करने वाली दवा लेने वाले लोगों के लिए यह नुकसानदायक हो सकती है और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों में ली जाने वाली दवा के साथ यह नुकसानदायी होती है और इससे स्किन पर लाल चकत्ते, खुजली या सूजन जैसी एलर्जी हो सकती है। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को भी बहुत पसंद है। इसका स्वाद कुछ कुछ गुलाब की तरह भी लगता है, खासतौर पर अगर एक गर्मा गर्म मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। वैसे तो नाम सुनकर अब तो काफी लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको ये पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। दरअसल गुलाब जामुन को इंग्लिश में रोज वाटर बेरी या रोज बेरी कहा जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर कई गुलाब जामुन का इंग्लिश नाम मिल्क बॉल्स भी बताया गया है। नंबर 5, ज्यादातर लोग सोते समय सपने जरूर देखते हैं। यह सपने कभी अच्छे होते तो कभी भयानक और डरावने होते। दरअसल स्वप्न शास्त्र के अनुसार प्रत्येक सपने का कुछ न कुछ संकेत जरूर होता है। अगर आप सपने में चांद को देखते हो तो यह शुभ माना जाता है। यह अच्छे दिनों की शुरुआत की ओर इशारा हो सकता है। वहीं सावन महीने में सपने में सांप दिखना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और अगर आप अपने सपने में शिव मंदिर को देखते हो तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति की तरफ इशारा हो सकता है। और सपने में भगवान शिव को देखने का अर्थ है कि भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा है और आपके जीवन में समृद्धि और वैभव में वृद्धि हो सकती है। नंबर 4, भारत के अधिकतर घरों में गेहूं की रोटी खाने का चलन है। गेहूं की रोटी हमारे भोजन का अहम हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों गेहूं की रोटी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। इसके अलावा यह हमारे पाचन को दुरुस्त रखती है। हालांकि अगर आप सिर्फ गेहूं की रोटी ही खाते हो तो आपके सेहत को नुकसान भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि एक महीने तक गेहूं
गेहूं की रोटी खाना छोड़ देने पर शरीर में क्या बदलाव आएंगे? ज्यादा गेहूं की रोटी खाने से वजन बढ़ता है, क्योंकि गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा बढ़ने से शरीर में फैट जमने लगता है। अगर आप 1 महीने तक गेहूं की रोटी खाना छोड़ देंगे तो काफी हद तक आपका वजन कम हो सकता है। और कार्बोहाइड्रेट के कारण गेहूं की रोटी खाने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और शरीर में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जमा होने और जमा रह जाने से यह फैट में बदल जाता है, जो हार्ट के रोग की समस्या का कारण बनने लगता है। और अगर आप 1 महीने तक गेहूं की रोटी खाना छोड़ देंगे तो आप हार्ट अटैक से भी दूर रहेंगे। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स कैसे बातें करते हैं? अंतरिक्ष में असंख्य राज छिपे हुए हैं जो कि वहाँ निर्वात है, इसीलिए आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। फिर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में बातें कैसे करते हैं? दरअसल वैक्यूम में कोई माध्यम मौजूद नहीं होता है, मतलब अंतरिक्ष में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती है। वैक्यूम में बात करने के लिए किसी न किसी डिवाइस का होना जरूरी होता है। एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से बातचीत के लिए रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। रेडियो वेव ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में खूब इस्तेमाल होता है। इन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती और ये तरंगे प्रकाश की गति से चलती है। अंतरिक्ष में बात करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज होता है वे रेडियो वेव्स को रिसीव करके उन्हें स्पीकर में मैकेनिकल वेव्स में बदलती रहती है, जिससे साउंड वेव्स बन जाती है और इसी तरह एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में बात कर पाते हैं। नंबर 2, जब हम किसी भी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है, जिसके बिना हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आम बोलचाल की भाषा में सभी पासपोर्ट को पासपोर्ट ही बोलते हैं, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये बेहद कम लोगों को ही पता होता है। दरअसल हिंदी में पासपोर्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है: आज्ञा पत्र, अभय पत्र, गमन पत्र, पार पत्र और अनुमति पत्र होता है। शुद्ध हिंदी के कारण सामान्य तौर पर इन नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिस वजह से अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। दरअसल पासपोर्ट पहचान पत्र के रूप में यह एक एविडेंस है जो फॉरेन में आपकी पहचान बताता है। हर देश में वहाँ की सरकार की तरफ से पासपोर्ट को जारी किया जाता है, जैसे हमारे देश में भारत सरकार की तरफ से यह जारी होता है। वहीं भारत में पासपोर्ट 3 तरह के होते हैं और ये तीनों पासपोर्ट के अलग अलग रंग होते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है, लाल या नीला क्यों नहीं? सड़क पर चलते समय हर वाहन अलग अलग रंगों में दिखता है और स्कूल बसें भी इनमें से एक ही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल बसों का रंग पीला क्यों होता है? यह लाल या नीला भी हो सकता था। यही नहीं, ऑटो और टैक्सी भी आपको पीले ही दिखते होंगे। दरअसल हर रंग को विग्योर यानी कि 7 रंगों का गठजोड़ के आधार पर देखा जाता है। पीले रंग की वेवलेंथ लाल रंग से कम और नीले से ज्यादा होती है, इसीलिए इसे बस में यूज करते हैं। और पीले रंग को दूर से भी देखा जा सकता है और बारिश या धुंध में पहचाना भी जा सकता है। रिसर्च में सामने आया है कि पीले रंग को लाल की तुलना में कई गुना बेहतर देख सकते हैं और अंधेरे में भी पीला रंग आसानी से दिखता है और किसी भी दुर्घटना का खतरा टल जाता है। और यही वजह है कि स्कूल बस का रंग हमेशा पीला ही होता है।